सोपरना हवेली का रहस्य भाग 1। रहस्यमयी बुलावा। साल 1996 की बात है। आरव नाम का युवक, जो एक फोटोजर्नलिस्ट था, पुराने खंडहरों और सुनसान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक रखता था। एक दिन उसे बिहार के एक गांव धनौरा से चिट्ठी मिली। लिखा था, सोपरना हवेली में कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारे कैमरे में कैद हो सकता है। आओ, अगर हिम्मत है तो। आरव उत्साहित था। रहस्य से भरी जगह उसे खींच लाती थी। भाग 2। हवेली की पहली रात। गांव वाले उससे आंखें चुराते थे। किसी ने हवेली के बारे में बात नहीं की। बूढ़ा पुजारी बस इतना बोला, जिसने भी वहां रात बिताए, सुबह तक उसका दिमाग उसका नहीं रहा। आरव ने फिर भी कैमरा उठाया और हवेली में घुस गया। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें चेहरों की आंखें खोर्च दी गई थीं। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। कमरे में रखे पुराने पियानो ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। और उसी पल आरव के कैमरे में एक धुंधली औरत की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। भाग 3। सोपरना का श्राप। गांव वालों से अगले दिन पता चला, 70 साल पहले उस हवेली की मालिक सोपरना देवी थीं, जिन्हें काला जादू आता था। वो जवान लड़कियों की बलि देती थी ताकि वो अमर रह सके। एक दिन गांव वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया, मगर मरने से पहले उसने शाप दिया, जो भी मेरी हवेली में आएगा वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। आरव ने रात में फिर हवेली में कैमरा लगाया, मगर जो फुटेज आए उसमें वही औरत उसके बगल में खड़ी थी, मगर आरव को पता भी नहीं चला। भाग 4। वापसी या नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर आरव का कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन जली हुई थी, लेकिन एक आखिरी तस्वीर उसमें बची थी। उस तस्वीर में आरव खड़ा था, मगर उसकी आंखें नहीं थीं, और उसके पीछे मुस्कुराती हुई एक औरत की आत्मा। आरव का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन आज भी जब कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है, तो कैमरे की क्लिक और एक औरत की हंसी सुनाई देती है।